प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जिस विषय पर हम अपना आज के व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है आदर्श गैसों की एंट्रोपी, मिश्रण की एंट्रोपी का परिकलन करना। आदर्श गैसों के लिए मिश्रण की एंट्रोपी का परिकलित करने संबंधी ये व्याख्यान बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने दो प्रकार की एंट्रोपी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने पहला वाला जो था कार्नोट इंजन के आधार पर द्वितीय नियम की उत्पत्ति की थी। द्वितीय नियम की उत्पत्ति का गणितीय सूत्र ds बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कार्नोट चक्र के आधार पर द्वितीय नियम एंट्रोपी को, सामान्य एंट्रोपी को सुपरिभाषित करता है, जिसके अनुसार विगत व्याख्यानों में हमने ये सुपरिभाषित किया था, ये प्रमाणित किया था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी का मान उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी क्रम में हमने विभिन्न प्रकार के समतापी प्रकरण, रुद्धोष्म प्रकरण, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न इत्यादि विभिन्न प्रक्रमों के आधार पर एवं कार्नोट इंजन की दक्षता के आधार पर द्वितीय नियम की एंट्रोपी को सुपरिभाषित किया था। अगली वाली एंट्रोपी जो हमारी थी वो अवशिष्ट एंट्रोपी थी। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी सुपरिभाषित किया था, यह भी प्रमाणित किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों और ऊष्माधारिता के मानों के आधार पर अवस्था चरों में विसंगतियों, अवस्था चरों में असमानता के आधार पर क्रिस्टल जालक का जब निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक प्रायोगिक एंट्रोपी का मान यदि हम उस क्रिस्टल के लिए परिकलित करते हैं तो वो मान परिकलित मान समान नहीं होता। यह एंट्रोपी ये है अवशिष्ट एंट्रोपी कहलाती है, जिसको गणितीय सूत्र, प्रायिकता के सूत्र के आधार पर हम परिकलित कर सकते हैं। आज हम जिस अगला वाली जो एंट्रोपी है वो निरपेक्ष एंट्रोपी है, जिसको H0 के द्वारा परिकलित किया जाता है, सुपरिभाषित किया जाता है। चौथे प्रकार की जो एंट्रोपी होती है वो तृतीय नियम की एंट्रोपी होती है, जिसको HT के द्वारा परिभाषित किया जाता है। आप देखेंगे तृतीय नियम एंट्रोपी या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के ठीक विपरीत होता है, जिसमें आप देखेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें ये बताता है, ये संदेश देता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी का मान उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बताता है कि यदि दो महत्वपूर्ण शर्तें हम प्रयोग में लें, विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एवं परम शून्य तापमान के लिए, ऐसी स्थिति में एंट्रोपी का मान ड्रॉप हो जाता है, शून्य हो जाता है, हर चीज़ व्यवस्थित हो जाती है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है अव्यवस्था का मार्ग परम होता है, जबकि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम दो महत्वपूर्ण शर्तें परिशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए, विशुद्ध ठोस पदार्थों के लिए परशून्य तापमान पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो है शून्य होता है, अर्थात उसे HT के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आज के हमारी जो व्याख्यान, जो रोचक व्याख्यान है वो मिश्रण की एंट्रोपी है। मिश्रण की एंट्रोपी को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के आधार पर परिकलित किया जाता है। आइए इन सभी पूर्ववत मूलभूत राशियों को प्रयोग में लेते हुए आज हम मिश्रण की एंट्रोपी, आदर्श गैस के लिए मिश्रण की एंट्रोपी का मान परिकलित करेंगे, जिसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम का संयुक्त समीकरण ds बराबर CV dt अपॉन T प्लस RdV अपॉन V समीकरण नंबर 1 ही होता है। इसको हम अवकलित करेंगे, हल करेंगे, समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। 3 हमारे पास में स्थिरांक हैं, एक तो H0 है, CV है और R है। यहाँ पर इसको हल करने के पश्चात में आप देखेंगे अगला वाला जो मेयर का संबंध है CP माइनस CV इक्वल्स टू R। आप यहाँ पर देखेंगे CV के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, वो वाली वैल्यू CP माइनस R की होगी। इसको समीकरण नंबर 4 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगला वाला परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन हमें करने होंगे। CV का मान जो है मेयर समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लिखा जाएगा, और V का मान जो आदर्श गैस के द्वारा लिखा जाएगा। इसको समीकरण नंबर 5 कहते हैं। PV बराबर RT और 5 का मान 4 में रखेंगे और ऐसी स्थिति में हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको हल करेंगे, हल करने पर हमारे पास माइनस RLNT प्राप्त होता है, और अगले वाली जो राशि है हमारी, ये वाली राशि भी RLNT होती है। RLNT से RLNT जो है निरस्त होता है, और फाइनल हमारे पास में अंतिम समीकरण ये प्राप्त होती है। ये RLNR प्लस H0 ये इस तरह के, ये इस तरह के, नए
एस रंग A0 देते हैं। अब हम आगे हम माना कि हम परिकल्पना करते हैं कि ये कोई भी तंत्र जो है दो आदर्श गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मोलों की संख्या N1 और N2 होता है और आंशिक दाब P1 डैश और P2 डैश होता है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे समीकरण नंबर 6 का जो संयुक्त रूप जो होगा उस समीकरण नंबर 7 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 7 जो मिश्रण की एंट्रोपी को दर्शाता है। संक्षिप्त में एक बार इकाई प्रथम और इकाई द्वितीय ऊष्मागतिकी प्रथम ऊष्मागतिकी द्वितीय का सार में आप सभी के सम्मुख श्याम पट्ट पर अंकित कर रहा हूँ। प्रथम नियम डेल्टा क्यू बराबर डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्यू होता है। द्वितीय नियम डी एस बराबर टी डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्यू होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम होता है एस टी बराबर 0 टू टी सी पी अपॉन टी टी डी टी की होता है। और ये महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ जी बराबर एच माइनस टी एस की होती है। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा ए बराबर यू माइनस टी एस की होती है। एंथैल्पी एच बराबर यू प्लस पी वी की होती है। और छठा देखेंगे जी बराबर यू प्लस पी माइनस टी एस की होता है। इसी के साथ ही आज का हमारा ये ऊष्मागतिकी सेकंड द्वितीय का जो संपूर्ण जितने भी विषय थे, जितने भी शीर्षक थे, महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ थी, ये यहाँ पर संपन्न होती है। आने वाले समय में, आने वाले व्याख्यानों में हम इकाई तृतीय जिसका नामकरण, जिसका विषय रासायनिक साम्य है, इकाई तृतीय का इसी प्रश्न पत्र का हम कक्षा में विस्तार से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल फिर से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार, आभार।